धूप ढलने लगी थी। घर के आंगन में खोट यानी पुराना टूटा फूटा पलंग बिछा हुआ था। पूरा परिवार वहीं बैठकर खाना खाने वाला था। मयूरी रसोई से थाली लेकर आई। उसने पूरे मन से आज फूल गोभी की सब्जी प्याज डालकर बनाई थी। हल्की खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी। मयूरी धीरे से, आइए सब लोग, खाना लग गया है। गोलू खुश होकर बोला, वाह, आज तो मम्मी ने गोभी बनाई। पर जैसे ही सास गोमती ने सब्जी की झलक देखी, उसके चेहरे का रंग पलट गया। अरे ये क्या बना दिया तूने? गोमती चीखी। प्याज डाल दी इसमें? मैंने कितनी बार कहा है, इस घर में प्याज लहसुन नहीं चलता। और ऊपर से नॉनवेज नहीं बनाया, क्या सूखी सब्जी से पेट भरेगा? मयूरी घबराकर हाथ जोड़ती बोली, माँ जी गलती हो गई, मैं बस जल्दी में। पर गोमती ने उसकी बात पूरी होने नहीं दी। उसने थाली उठाई और जमीन पर दे मारी। सब्जी चारों तरफ फैल गई। गवार कहीं की, तेरा यही काम है सब बिगाड़ना। ससुर अमोल, जो चुपचाप बैठा था, अब ताना मारता बोला, कहां से उठाकर लाए इसे? गरीब घर की लड़की है, न शिष्टाचार न समझ। मयूरी की आंखों में आंसू भर आए। वह बस धीरे से बोली, माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा। पर राजेश, जो अब तक चुप था, उसने भी और ताने से बोला, हर बार माफी से कुछ नहीं होता मयूरी, तू हमेशा गलत करती है। इतनी भी समझ नहीं कि घर के नियम क्या हैं। अगर ऐसे ही रहना है तो निकल जा यहां से। मयूरी कुछ बोल नहीं पाई, सिर झुकाकर बस रोती रही। गोलू उसकी गोद में चुपके से बैठ गया। मां रो मत, मैं खा लूंगा ये सब्जी। पर गोमती ने उसे खींचते हुए कहा, छोड़ इसे, ये अशुद्ध खाना मत छू। कुछ देर बाद सब कमरे में चले गए। आंगन में बस मयूरी की सिसकियां गूंज रही थीं। ये पहली बार नहीं था। रोज किसी न किसी बात पर उसे नीचा दिखाया जाता, कभी खाने को लेकर, कभी कपड़ों को लेकर। सुबह जब राजेश दफ्तर जाने लगा तो गोमती उसके पास आई। राजेश, अब इस घंवार औरत का कुछ कर। न पैसा लाई, न दहेज, ऊपर से रोज मुसीबत। राजेश ने थके स्वर में कहा, करो जो करना है मां, मुझे अब इससे कोई लेना देना नहीं। बस इसको मेरी जिंदगी से निकाल दो। गोमती के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। ठीक है बेटा, अब देखना क्या करती हूं। वो अंदर कमरे में चली गई। वहां अमोल बैठे थे, अखबार पढ़ते हुए। गोमती धीरे धीरे बोली, अमोल, अब वक्त आ गया है इस लड़की को सबक सिखाने का। राजेश ने इजाजत दे दी है। अमोल ने अखबार नीचे रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तो क्या करना है? गोमती झुककर उसके कान में कुछ फुसफुसाई। अमोल चुपचाप उठ खड़ा हुआ, दरवाजे से बाहर निकल गया। मयूरी को पता भी नहीं चला कि उसके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। आंगन में वो अब भी बैठी थी, उस फैली हुई सब्जी को समेटते हुए। उसके आंसू जमीन पर गिरे प्याज के टुकड़ों में मिल रहे थे। उसे नहीं पता था ये सिर्फ उसकी गलती की सजा नहीं, बल्कि किसी और की चाल की शुरुआत थी। घर में उस दिन सब अपने अपने काम पर निकल गए थे। राजेश दफ्तर गया, अमोल खेत की तरफ, और गोलू पड़ोस में खेलने। घर के भीतर सिर्फ दो लोग बचे, गोमती और मयूरी। मयूरी आंगन में कपड़े सुखा रही थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी, पर उसका मन हमेशा की तरह भारी था। तभी पीछे से गोमती की आवाज आई, ए मयूरी, जरा इधर आ। मयूरी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आई। जी माँ जी। गोमती चारपाई पर बैठी थी, चेहरे पर वही तिरस्कार भरी मुस्कान। एक बात बता, तू इतनी गरीब क्यों है? तेरे घर वालों ने तुझे कुछ सिखाया नहीं? तेरे जैसे लोगों की वजह से ही हमारा घर बर्बाद हो गया। मयूरी सिर झुकाकर बोली, माँ जी, माफ कर दीजिए, मेरा परिवार सच में गरीब है, पर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। गोमती ने ताना मारा, गरीबों को दया नहीं चाहिए, समझ चाहिए। तू आई और हमारे घर में दुर्भाग्य आ गया। जब से तू आई है, खर्चे बढ़ गए, झगड़े बढ़ गए। काश तू कभी इस घर में आई ही ना होती। मयूरी की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, प्लीज मुझे मत निकालिए। मेरा एक छोटा बेटा है, गोलू, वो मुझसे अलग नहीं रह पाएगा। आप चाहें तो मुझे सजा दीजिए, पर मुझे घर से मत निकालिए। गोमती ने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा, फिर बोली, अगर तुझ में जरा भी शर्म है तो खुद ही इस घर से चली जा। मयूरी फूट पड़ी,
नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे गोलू के लिए रहना होगा। मैं सब कर लूंगी, बस उसे मेरी गोद से मत छीनिए। गोमती की आंखें अब क्रोध से जलने लगीं। उसने गुस्से में कहा, तू समझती क्या है अपने आप को? तेरी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी तबाह हो रही है। वो अचानक उठी, अंदर कमरे में गई और कुछ पल बाद लौटी हाथ में लोहे की मोटी छड़ थी। मयूरी ने डर से पीछे हटते हुए कहा, माँ जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। पर गोमती ने बिना कुछ सोचे गुस्से में वो छड़ मयूरी के सिर पर दे मारी। धड़क! एक पल में मयूरी जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें रुक गईं, आंखें खुली रह गईं। गोमती कुछ पल तक वहीं खड़ी रही, हाथ कांप रहे थे। फिर धीरे धीरे उसने अपनी साड़ी ठीक की, कमरे में जाकर आईना देखा और जैसे कुछ हुआ ही ना हो सब सामान्य कर दिया। उसने फर्श पर से खून साफ किया, मयूरी के शरीर को घसीटकर पीछे के कमरे में रख दिया। शाम को जब राजेश लौटा तो उसने पूछा, माँ वो घंवार कहाँ गई? गोमती मुस्कुराई, वो खुद ही चली गई बेटा। बोली कि अब वो नहीं रह सकती इस घर में। तेरी किस्मत खुल गई, अब चैन से जी। राजेश ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ माँ, अब घर में सुकून रहेगा। दोनों खाना खाकर सो गए। अगली सुबह अमोल खेत की तरफ गया। शाम को लौटते वक्त वह नदी किनारे वाले रास्ते से आ रहा था। सूरज ढल रहा था, पेड़ों के साये लंबे हो गए थे। अचानक उसे पीछे से किसी की हल्की सी आवाज सुनाई दी, राजेश प्याज खाओगे क्या? अमोल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। पेड़ की टहनियां हिल रही थीं, पर हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। उसे लगा जैसे वही आवाज दोबारा गूंजी, राजेश प्याज खाओगे? वो डर के मारे दौड़ पड़ा, सांसें तेज चल रही थीं। किसी तरह घर पहुंचा, दरवाजा धकेलते हुए बोला, गोमती मैंने उसकी आवाज सुनी। वो बोल रही थी। गोमती ने गुस्से से कहा, चुप रहो अमोल, कुछ नहीं होता। वो मर चुकी है, अब उसके नाम का भी जिक्र मत करना। जाओ सो जाओ। पर उस रात अमोल की नींद उड़ गई। हर कोने से वही आवाज गूंज रही थी, राजेश प्याज खाओगे क्या? और बाहर के आंगन में हवा नहीं, पर किसी की परछाई जरूर हिल रही थी। रात के सन्नाटे में जब सब सोए हुए थे, गोमती चुपके से रसोई में पानी लेने गई। अंधेरा घना था और चांद बादलों से छिपा हुआ था। तभी कोने में एक स्याह सूरत उभर आई, चुड़ैल की परछाई। गोमती का सीना डर से कस गया और उसने निकली सी आवाज मारी, बचाओ अमोल, राजेश लॉजे। आवाज सुनकर अमोल और राजेश तुरंत भागते हुए आए। चुड़ैल ने ठंडी हंसी दी और बोली, माँ जी प्याज प्याज, फूल गोभी की सब्जी खाओगे क्या? शब्दों में कोई उपहास था, कोई पीड़ा भी। उस आवाज में वे सब अपनी बुराइयों को देखते रहे, कैसे उन्होंने मयूरी को तुच्छ समझा, कैसे निर्दयता दिखाई। राजेश और गोमती दोनों धराशायी हो गए। आंखों में पछतावा चमक उठा। राजेश ने फूट फूट कर माफी मांगी और गोमती ने कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हमने गलत किया। चुड़ैल ने ठंडी नजरों से कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं करने आई, पर आज तुम्हें एक मौका दे रही हूं। फिर अचानक उसकी आवाज ने कठोरता बोली, मैं तुम्हें मार दूंगी अगर तुमने फिर वही जुल्म दोहराया। तभी गोलू भी जाग गया। क्या हुआ दादी? गोमती ने जोर से कहा, कुछ नहीं बेटा, सो जा। उस पल गोमती ने कांपते हुए वादा किया, मैं अब से गोलू का ध्यान रखूंगी। जैसे ही वह वादा फुसफुसाया गया, चुड़ैल की परछाई धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और गायब हो गई। रसोई में रहने वाली ठंडी खामोशी में अब एक नई जिम्मेदारी की आहट थी।